दोस्तों, यह कर्म भूमि है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी इस कर्म भूमि पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ जिसका जैसा कर्म होगा वैसा ही उसको परिणाम झेलना पड़ता है। आइए एक उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल आया, और जैसे ही काल आया तो गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार कहा, खबरदार ऐ मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, कांप रही है। खड़ी होकर मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी शैया पर लेटे हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहां महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहे हैं। प्रभु श्री राम की शरण में और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। दुःशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की शैया मिली, और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की शैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है, और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका महात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान होता।